अभी बज गया 11:50 और दिस इज़ द टाइम वेयर आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल में व्लॉग करने के लिए बनता है। अगर मेरे को पहले से आप व्लॉग फॉलो करते हो तो यू नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर आई एम शूटिंग एट आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मैं 11-12 बजे के बाद ही, सभी लोगों का काम ख़त्म होने के बाद ही काम चालू करता हूँ यानी ब्लॉग। क्योंकि सभी लोग काम करते रहते हैं तो आप ब्लॉग करने के लिए सभी लोगों का काम थोड़ी रोक सकते हो, और काम रहेगा तो टन टुन होगा ही, तो व्लॉग में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए अभी व्लॉग चालू कर रहा हूँ। और प्रीवियस वाला व्लॉग मैं आया था, काम चल रहा था तो एडिट कर रहा था, एडिट करके सोचा अपलोड ही कर देता हूँ, तो अपलोड कर दिया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड टुडे वी आर शूटिंग फ्रॉम आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल। और आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल में बहुत दिनों के बाद आया हूँ, बहुत महीनों के बाद आया हूँ, एंड आई सी रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स नियर बाय। तो चलो सुहेब से बात करते हैं और पूछते हैं कि लास्ट टाइम से और इस टाइम तक आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो सुहेब, बात करते हैं सुहेब के साथ। हेलो। अच्छा, सब लोगों को बता दें वो जुनेद है, मैं जुहेब हूँ, कोई जुनेद नहीं है यहाँ पर। हाँ, मैं मुर्तुजा जुनेद हूँ, ये जुहेब है, और हम दोनों का नाम मिला के एक नाम चालू हो चुका है, जुनेद। जुनेद जुहेब एंड जुनेद, जुनेद। अभी इसे अब ट्रेंड मत करो। तो जुहेब, क्या चल रहा है यार मोटरसाइकिल में? अड़ो मोटरसाइकिल्स में वही, मतलब बस जी रहे, हर दिन जी रहे यहाँ पर मोटरसाइकिल और बाइकर्स के साथ। मगर काम के लिए आते हैं तो अभी स्पेशली एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो इंटरसेप्टर का है। कौन सा? ये वाला? इस इंटरसेप्टर में कुछ डिफरेंट क्या है? ये इंटरसेप्टर है नॉर्मली जैसा रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी जो आती है वही, मगर अभी हम लोग इसमें फिट कर रहे हैं बिग बोर किट और इसको बना रहे हैं 865 सीसी। तो बहुत पावरफुल रहने वाला है। ऑलरेडी उसमें पावर कमांडर इंस्टॉल्ड है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 650 to 865 सीसी विथ फोर्स पिस्टन्स बना रहे हैं अभी। फुल पावरफुल, फुल वन ऑफ द बेस्ट इंटरसेप्टर रहेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो हम लोग बना रहे हैं, तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा और इसका अपडेट भी दिया जाएगा। तो इसका अपडेट हो गया, और ये क्या बन रही है? ये तो देखो, ये BS3 2016 वाली हिमालयन है, जहाँ पर लद्दाख वगैरह ये अटैच्ड है, जिसकी हिस्ट्री ये है। 2016 से मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये वाला पर्टिकुलर मोटरसाइकिल और इसका जो राइडर है, 6 महीने राइड पे गया था मैं। 2700 किलोमीटर्स पे जो ओडोमीटर था जब सर्विस किया था, वापस आई तो 27,000 किलोमीटर्स करके वापस आई। तो अभी हो गए 5-6 साल, तो कंप्लीट अभी फ्रेम वगैरह इसका रीपेंट करके थोड़ा इसको वापस से तैयार कर रहे हैं अभी। ये बुरके में क्या है? ये वाला भी नया प्रोजेक्ट है रॉयल एनफील्ड हिमालयन का। पूरी गाड़ी तो यहाँ से नहीं दिख रही है, तो मैं एंगल शिफ्ट करता हूँ। तो ये रही, और एक BS3 रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो फर्स्ट बैच की थी, और ये जो ओनर हर्षा करके है, कुप्पम से बिलोंग करता है, आंध्रा से। तो ये बस 55,000 रुपीज़ में एक हिमालयन लिए थे, जो मतलब कम्प्लीटली, जैसे आप ये स्कूटर इधर देख सकते हो, हमारे पास रिस्टोरेशन के लिए ऐसे भी आते हैं बाइक्स और स्कूटर्स, और ये भी सिमिलर इसी पैटर्न में आई थी। तो अभी इसको रीबिल्ड किए हैं थोड़ा। तो अभी ये BS3 हिमालयन को थोड़ा रैली स्पेक में, जो भी यहाँ पर नंबरिंग्स वगैरह देख रहे हो, तो इट्स अ कंप्लीट रैली डिजाइन, रैली इंस्पायर्ड डिजाइन। हाँ, जो अभी नया हिमालयन में तो अभी ये छोटा आ गया, मगर मैंने इसको छोटा पहले से ही कर दिया था। उसका पर्पस अलग था। रॉयल एनफील्ड का पर्पस ये है कि लंबे पैर वालों को पैर लगता है करके। मेरा पर्पस था इसको आई हैव नेम्ड एज एस्ट्रो, क्योंकि वाइट ज़्यादा है, एस्ट्रोनॉट के जैसा लगती है, तो ये नाम नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने छोटा किया। मगर आप पर्पस सेकंड वाला भी यूज़ कर लेते हो, लंबे वाले राइडर्स को पैर नहीं लगेगा इसमें। और लगेज कैरिंग सिस्टम इसमें एल्यूमिनियम टेल रैक प्लेट अपना आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का है, और सीट्स इसके थोड़े कम्प्लीटली डिफरेंट हैं जो सबको पसंद आई है। तो इसका डेंसिटी 65 डेंसिटी में लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए थोड़ा इसमें डेंसिटी बढ़ाया है, और फ्लैट बेड रेयर पिलियन के लिए दिया है। और ये रही बस अपनी न्यू प्रोजेक्ट हिमालयन की। दूसरी बात, इज द सीट्स रेडी टू ऑर्डर और यू नीड टू, इट इज लाइक
मेड टू ऑर्डर? देखो होता क्या है, मतलब कि अभी BS3 वाली हिमालयन या BS4 वाली हिमालयन ले लो, 3 से 4 साल के बाद राइडर्स का एक कंप्लेन होता है बैक एक का, फिर मतलब लॉन्ग राइड्स पे बहुत कुशन का फीलिंग चले जाता है, और प्लेट के जैसे प्लेट पे बैठ के चला रहे हो ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे मोटरसाइकिल्स को हम लोग कुछ रेडी या प्री ऑर्डर नहीं है, एग्जिस्टिंग सीट प्लेट के ऊपर ही इसका डेंसिटी और फोमिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 गंदी गंदी गाड़ियां दिख रही हैं, बहुत गंदी। आपको पहले गाड़ियां दिखाता हूं, उसके बाद ब्लॉक करते हैं। बी रोल देखो। अभी थोड़ा सा फ्रेम वाइड हो चुका है क्योंकि फ्रेम को वाइड कर दिया, क्योंकि वी वुड हैव नेवर कवर्ड अप व्हाटएवर वी आर एबल टू कवर नाउ। तो these are the trophies what we have won in 2020 and 2021. तो ज़ुहैब, टेक अस थ्रू ईच एंड एवरी ट्रॉफी। तो जो MRF का नेशनल रैली चैंपियनशिप था 2020 और 2021 में, उसमें भी फर्स्ट राउंड अपना मैंगलोर में था जहां पर फर्स्ट प्लेस हमने जीता। फिर सेकेंड राउंड अपना बैंगलोर में था, वहां पर भी फर्स्ट प्लेस में जीता है। थर्ड राउंड कोयम्बतूर में था, वहां पर सिर्फ रॉयल एनफील्ड कैटेगरी में नहीं, फिर ओवरऑल चैंपियनशिप में जो डर्ट बाइक्स और इम्पल्स और एक्सपल्स जो ग्रुप ए की कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स थे, उसको भी लीड करते हुए ओवरऑल में बाइक 11th पोजीशन में जीती है। और हिमालयन कैटेगरी में सेकेंड प्लेस वाली जो हिमालयन थी, तो उससे और हमारी फर्स्ट वाली हिमालयन 4 मिनट्स 35 सेकेंड्स का लीड था। वो रैली में बहुत लंबा टाइम होता है भाई, 4 मिनट्स का लीड रखना फर्स्ट और सेकेंड के लिए। एंड फोर्थ राउंड में रैली दी हम्पी में भी हमारी बाइक फर्स्ट प्लेस जीती है टाइमिंग्स में, जो हमारे लिए विनर बाइक ही है। मगर कुछ मोटर स्पोर्ट्स के रूल्स के हिसाब से जहां पर टायर नहीं चेंज करने का था, सर्विस सपोर्ट लेते हुए हमारे राइडर ने लोकल वो खुद ही मतलब टायर रिप्लेस किया था। कुछ तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, मगर टाइमिंग में फर्स्ट है तो इन्होंने डू नॉट फिनिश करके ये दे दिया था, बट बाइक फर्स्ट प्लेस में ही जीती है। यानी रेस कंप्लीट किया है, पूरा क्लियर हुआ। सिर्फ वो सर्विस स्टेज में जहां पंचर हुआ था, राइडर ने खुद रिप्लेस किया टायर। राइडर ने खुद रिप्लेस किया, और थोड़े लोग प्रोटेस्ट करके, होता है ना वो सब, मतलब चलता है। But all the 4 rounds we have won. So 4 rounds which started in 2020 and ended in 2021. और apart from that any more races? अभी बैंगलोर में ये एनोरॉक का एक इवेंट था जहां पर ये वाली नहीं ट्रॉफी, एनोरॉक की ये वाली ट्रॉफी, ये एक इवेंट हुआ था डर्ट क्रॉस करके, जहां पर दोनों बाइक्स और दोनों राइडर्स कॉम्पीट किए थे, जहां पर फर्स्ट प्लेस भी आउट ऑफ मोटरसाइकिल्स की हिमालयन और सेकंड प्लेस भी आउट ऑफ मोटरसाइकिल्स की हिमालयन। दिस वाज द लास्ट रेस इन 2021, वो 2 हफ्ते पहले की। और ये पूरे रैली वाले ये सारे रैली के हैं, और इसमें सबसे थोड़ा इमोशनल कनेक्टेड वाली एक ट्रॉफी है, जहां पर जो बैंगलोर राउंड की INRC की चैंपियनशिप की रैली थी, जहां पर बैंगलोर था और सारे राइडर्स भी, मैं तो राइडर मैनिया तो जाता हूँ, बाकी नेशनल रैली चैंपियनशिप जाता नहीं हूँ, क्योंकि आउट ऑफ मोटरसाइकिल्स में भी रहना ज़रूरी है। टूरिंग के लिए मोटरसाइकिल्स बनाते हैं तो कमिटमेंट दे के रहता हूँ, तो ऑन टाइम देना पड़ता है, तो फुल टाइम रहना भी पड़ता है। तो ये एक ऐसी रैली थी जब अम्मी थे और संडे था, मेरा घर में रहने वाला दिन था, फिर भी मैं रैली को गया था, और बाइक फर्स्ट प्लेस हुई थी। और फर्स्ट टाइम मैंने बेस्ट जूनियर ट्रॉफीज तो बहुत सारे हैं, मगर फर्स्ट टाइम मैंने डायस पे चढ़ा था, क्योंकि जो राइडर नरेश था वो माइक लेके बोला कि ज़ुहैब भाई आप आओ डायस के ऊपर, मुझे ट्रॉफी आपको देना है। तो दिस वाज द रेस। हाँ, ये तो
ये 2 ट्रॉफीज ऐसे हैं जो फर्स्ट प्लेस किया था और बेस्ट ट्यूनर ट्रॉफी भी मिली थी। आप मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो कि मैं अम्मी को लाके बताया था, तो अम्मी की और मेरी लास्ट क्लिक इन ट्रॉफीज के साथ हैं। तो ये रेसिंग, ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स, ये ब्रदरहुड हम दोनों भाई का, और ये अपनी ज़िंदगी और हमारी फैमिली, ये सारे चीज़ों के साथ ही है। तो यही हमारी ज़िंदगी है। तो एक्चुअली स्पीकिंग, जो आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल नाम है और उसके नीचे जो कैप्शन है, बिल्ड, टूर, रेस एंड वी रिपीट एवरीथिंग, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, चाहे हैंडल बार हो, चाहे एक एक चीज़ हो, इन गाड़ियों में आप देखते हो, इन गाड़ियों पे, रेस की गाड़ियों पे हर एक प्रोडक्ट लगता है, चलती है इन द हार्शेस्ट एनवायरनमेंट, जीतते हैं। जीतने के बाद जब प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है तो ही हम रिलीज करते हैं। एंड दिस वेयर आर डीएनए कम्स फ्रॉम एंड वी आर हियर। 2004 से तो मैं रेस कर रहा था, 2014 तक तो जुनेद भाई डाला था, रॉयल एनफील्ड का रेसिंग वाला कीड़ा। 2004 से 2 से ही चालू कर दिया था, पर 4 से कैटेगरी चालू हुई जहाँ पे 4-5 और रेसेस आने लगे। तो 2004 में मैच चालू किया था मेरा पहला ट्रॉफी के साथ, पहला रेस जो जीता था 2004 टिल 2014। उसके बाद हम वी जस्ट पास्ड ऑन आवर पठान टू कंटिन्यू, एंड 2008 इज व्हेन वी स्टार्टेड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल, बट 2009 इज वेयर वी केम हियर। और 2009 से लेके आज तक एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहीं से सब कुछ होता है, बिल्ड, टूर, रेस, रिपीट। तो अभी हम YouTube चैनल पे हम 3 साल हो गया, सितंबर 15 आएगा तो 3 साल हो गया, अननोन टेरिटरी में घुस गए और आज तक जीते हुए जा रहे हैं। एंड थैंक्स टू योर सपोर्ट। एंड एक रिकैप है फॉर न्यू पीपल हु आर वाचिंग अस, और बहुत सारे पुराने वीडियोस भी देख के आए हो, या अभी ये वाला वीडियो ही आप पहली बार देख रहे हो, तो दिस इज आवर डीएनए। सो अभी मुद्दे पे जाते हैं, माया को वॉश करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड।